चाची चाहे कांग्रेस का नेता पकड़ में आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ में आए, चाहे कोई बड़ा अधिकारी पकड़ में आए, पकड़ में आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मंशा क्लियर है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पेपर लीक करने वाले किसी को भी नहीं छोड़ा जाए। कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने भी किया था और भारतीय जनता पार्टी उससे बेहतर काम करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की है? मैंने अभी निवेदन किया ना तो कांग्रेस पार्टी ने कड़ी से कड़ी जोड़ा था और कड़ी से कड़ी जोड़ करके लगातार पेपर लीक करने वालों को अंदर भेजते जा रहे थे, संपत्तियां ध्वस्त कर रहे थे, बुलडोजर चला रहे थे। कड़ी जोड़ने का पेपर लीक का पूरा डाटा है, ये बिल्कुल है डाटा। सरकार में कब का पेपर लीक हुआ, मेरे पास वो है। कड़ी से कड़ी इससे जुड़ रही है, ना कि इससे कि भाई आपने कोई एक्शन लिया हो, कोई कार्रवाई की हो। मेघा जी, ऋचा जी कार्रवाई की थी, तभी तो पेपर लीक करने वाली घटनाएं रुकने लगी। और मैं कह रहा हूँ एसओजी जो आज कार्रवाई करी है, ये कोई आज की नहीं है, ये सारी फाइलें पहले की है। अच्छा, साल बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ पिछले साल हमने तो ये आपके इसी रोड के ऊपर हमने बुलडोजर चला था, एक संपत्ति के ऊपर हमने बुलडोजर चलाए, इनकी संपत्तियों पे, इनकी संपत्तियां अटैच की, इनको कानून के हवाले पकड़ के हमने सिक्चों में भेजा और मैंने कहा आरपीएससी मेंबर को हमने बनाया और हमने सस्पेंड किया। पिछले सरकार में अगर एक्शन भी लिया ना, पिछले साल के आप जो जिक्र कर रहे हैं राजकुमार जी, तो विधानसभा का चुनाव भी तो था ना, तो क्या ये भी रीजन था कि भाई चुनाव नजदीक है, चलो इस बार अब थोड़ा काम करना शुरू कर देते हैं हम लोग? ऋचा जी, मैं आपको फिर निवेदन करूं कि पेपर लीक करने वाली घटनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी कहीं भी लिप्तता नहीं चाहती है, ना चाहती थी, ना भविष्य में चाहेगी। हम चाहते हैं पेपर लीक करने वाले घटना बंद होनी चाहिए, वो चाहे राज्य देश का कोई भी हो, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक नौजवान कमरा लेता है किराए का, गांव से आता है, माता पिता लोन लेते हैं, कहां से पुस्तकें लाता है, कहां से लाइब्रेरी की व्यवस्था करता है, कितना कठिन परिश्रम करके वो पेपर देने की तैयारी करता है, और जब उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो क्या बीतती है उसके साथ। ये हम भी एक मानवीय आधार पे हम समझते हैं और पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते भी समझते हैं। ये बातें आपको पहले याद नहीं आई क्या? पहले भी याद थी, अचानक से याद क्यों आने लगी? पहले भी याद थी। अशोक गहलोत जी जब अधिकारियों से बात करते थे, उनको जब एड्रेस करते थे तो लगातार उनकी आंखों में गुस्सा रहता था। और आज भी मैं चाहता हूं भजनलाल सरकार भी वैसी कार्रवाई करेगी। कार्रवाई चल रही है, ये क्या है? लेकिन कार्रवाई को और तेज करना चाहते हैं। और पार्टी जो बार बार कहती थी कि मगरमच्छ है, मगरमच्छ है, चाहे मगरमच्छ कोई हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो, चाहे अधिकार वर्ग में कोई हो, चाहे शिक्षा वर्ग में कोई हो, सबको पकड़ना चाहिए। आप 5 साल बैठे हुए थे एसी के रूम में, आप वहां पर आराम फरमा रहे थे, आप जो समस्या युवाओं की है आप उसे महसूस कर रहे थे कि भाई कितना कुछ गलत हो रहा है युवाओं के साथ, पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसा भी था क्या? या सिर्फ ये एसी में बैठ के आपका सिर्फ आराम ही फरमा रहे थे, आप वहीं बैठ के सोच रहे थे भाई चलो कानून बना लेते हैं या एक्शन लेना शुरू कर देते हैं बैठे बैठे रूम में ही? ऐसा कुछ भी है क्या? एकदम से आपको अचानक से याद आई सारी चीजें? पूरा राजस्थान जानता है और पूरी दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है। और मैं कह रहा हूं कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ राजस्थान में जितनी सख्ती हुई ना, उतनी सख्ती किसी राज्य में नहीं हुई है। केवल बोलने लगा हुआ है, हमने सख्ती नहीं की है, हमने जेलों में भेजा है और जेलों में सड़ रहे हैं, उनके परिवारों को भी हमने अरेस्ट किया है। देखो राजकुमार जी,